आज सेमीफाइनल है यहाँ का, और कल बोलो बोलो फाइनल है। कल कथा में हम जब आएंगे, जिस घर में हम रुके हैं वहाँ से सामान लाद के लाएंगे और यहाँ से कथा करके सीधे रम के चले जाएंगे। यहाँ का मेला लगा, बड़ा अच्छा लगा। जिन जिन लोगों ने तन मन धन से सहयोग दिया उन्हें बहुत बहुत स्नेह। और हाँ, आज शाम को आप सबके बीच में बैठने के लिए हमारा स्वयं का मन हुआ है। हम शाम को पंडाल में 7 बजे से 8 बजे के बीच में सबसे मुलाकात करने आएंगे। जय भोले। ऊपर हाथ, मैं तो रम जाऊंगा यहाँ से, लेकिन अपनी वाणी आपके साथ छोड़ के जाऊंगा। आपके दिल में गुनगुनाएगी, आपके कानों में गुनगुनाएगी, आपके मोबाइलों में बोलेगी, आपकी टीवियों में बोलेगी, आपके होम थिएटर में बोलेगी, और कहीं बोले न बोले आपके कलेजे में बोलेगी। ये कथा की वाणी है। आप खाते बैठे उठते नाचते गाते सब जगह एक ही काम करोगे क्या? ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार। आपके घर वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपसे कहेंगे, अरे पता नहीं इसको क्या हो गया, कालेश्वर पे कोई बाबा आ गया था, जाने क्या बीमारी लगा गया है। अब देखो तब ये यही काम करते रहते हैं, यही बात गुनगुनाते रहते हैं। क्या ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। 1 मिनट के लिए आप सब मेरे साथ में हाथ ऊपर करेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, मेरे साथ में बोल रहा हूँ। तुम तो सेल्फ स्टार्ट हो। इतना पिकअप तो बुलेट का पिकअप नहीं होता। पिकअप किसका ज्यादा होता है भाई? स्विफ्ट का, जिसका भी होता हो। इतना पिकअप तो उनका भी नहीं होता, मेरे पंडाल में श्रोताओं का होता है। मैं हाथ ऊपर करूं तब ताली नहीं बजानी, केवल हाथ मेरी तरह करना, फिर बोलना, और पंडाल का सीन देखना एलसीडीओ में कितना अच्छा लगता है। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया। गाइए। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के। नीचे कर लो। ऐसा लग रहा था जैसे बाजरा का खेत लहरा रहा हो, है? लेकिन उसमें एक ही कलर होता है। मेरे पंडाल में तो हजारों कलर है साहब, है? जय भोले।
नाम की, सब गाओ, तेरे नाम तेरे नाम मैं तो वाह ऐसी बहुत सुंदर लग रहा है। सावरिया करवे खाई लागे तो है गए। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत के वो तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं, ऐसी हो गई मोरी सांवरिया के। हाथ नीचे बजा करके ही तालियां बजाएंगे थोड़ी देर, लेकिन तालियों की आवाज मेरे तक आए। बहुत सुंदर। ऐसी हालत गई मोरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मो गाओ, हम अकेले अब क्यों गए, अब तो तुम सीख गए हो का। ऐसी हो गई तेरे नाम की मैं तो नाचूं ऐसी हाल हो गई
भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीलाएं कर रहे हैं ब्रज में। भैया एक बड़ी बूढ़ी भगवान की मौसी हती वही ब्रज में गोपी। वाकई जहां भगवान गए और बोले गोपी तू बहुत बैसी है। कैसी लाला? बोले बहुत बुरी। बोले कायते? अरे दुनिया हमको बुला बुला के माखन खिलाती है, कोई कुछ खिलाती है, तैने तो आज तक हमें कछु खिलाया ही नहीं। अरे लाला ऐसी क्या बात है, तू जो कहे सो। बोले नहीं नहीं मैं अकेलो ना, मेरे संग पूरी मंडली है। बोल कब को नौता कर रही है? अरे पूर्णमासी आ रही है, मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा होगी, तू आ जाइयो, तेरा पूरा नौता। ठीक है, लेकिन कै बजे को है? बोले बेटा वो कथा होगी 12-1 बजे तक, फिर आरती वारती होगी, बाकी बाद कछु खावे पीवे को नंबर आवेगो। कन्हैया ने कही मौसी तब तक तो जो हम भूखे मर जाएंगे फिर खवावे थे फायदा का, हम तो जगत के हम खाए वारे हैं। बोले नहीं लाला 12-1 तो बच जाएगो। बोले नहीं मौसी 8 बजे तक करे तो कर ले, नहीं फिर रहने दे तू हमें। हाँ बोले लाला कैसे आ जाओ 8 बजे तक, तू ही बता। सो कोई बात निर्णय नहीं है भाई, 9 तो है पूर्णमासी को। और उस दिन पंडित जी सत्यनारायण की कथा होनी थी, तो कथा सवेरे ही आएगो 8 बजे। वो तो मंडलीय लेके, अब माँ तो कछु भयो ही नहीं हो भाई है। वो तो करैया पे बैठी थी लिपा पोती करके, और अंदर चौकी पे के वो सत्यनारायण कथा होती है। तुम्हारे यहाँ कबू भैया का ना भाई, ए भैया, तो चौकी पे वो बना लेते हैं केला के पत्ता, ऊपर से साड़ी है, और वहां में पीतर के ठाकुर जी। तो वही वहाँ पीतर के ठाकुर जी माने एक दिन पहले पंडित जी दे गए थे, और वहां रख दे चौकी पे, और वो करैया पे बैठी पूरी बना रही। लाला आएगो। बोले ए मौसी हम तो आ गए 8 बजे गए देख। बोले बेटा मैंने तो तोते 12 बजे की कही थी, 12 बजे से पहले यहाँ कोई हिसाब हिलो है नहीं। हाँ यहाँ पूजा होगी, आरती होगी, भोग लगेगा। भगवान बोले गोपी देख तू ठाकुर जी भोग लगावेगी, हम कहूँ ठाकुर जी तक कम है का? अच्छा भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं पर कोई समझे तब तो। बोले तू हमें भोग लगा दे तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। बोले हमें नंगत ढंगे से तो भोग लगा दो, न खाए जाने, न पीवो जाने, न नहावो जाने, न धोवो जाने, और यहाँ तो भोग लगा दो। देख मौसी तेने नौता तो करे पर का फायदा, हम खुश नहीं होंगे। इधर तो वो तो हटी नहीं करैया पे थे। भगवान बा के बाग कबरा में पीछे भाई खिड़की में के चले गए जहाँ ठाकुर जी बैठे थे। तो ठाकुर जी तो पीतर के हटा ले, और पीछे एक बिटोरा में कुतिया भी आ गई यतीबा के पिल्ला आता है। सो पिल्ला पकड़ लाए और ठाकुर जी हटा के बाकी जगह पिल्ला दे, और पीछे तो निकल के सामने फिर आएगा। वो ते ठाकुर जी बहुत भूखे, बिन्ने को पूरी खवा दे फिर हमें खवा दे। तो चिल्ला रहे हैं बे, हाँ भूखे थे ठाकुर जी। अब मौसी बोली हमारे ठाकुर जी कहू ना चिल्ला, वे तो चुप बैठे रहते हैं, चाहे 3 दिन बैठा ना को। बोले नहीं मौसी तू नहीं माने तो देख ले थे ठाकुर जी भूखे रो रहे हैं। वो बोली नहीं मैं ठाकुर जी कहू ना रो, वे तो पीतर के हैं चुपचाप बैठे रहते हैं। बोले ना ठाकुर जी ते बदल गए। बोली ठाकुर जी कैसे बदल गए? माने कि जी पागल बना रहे। बोली मौसी तू देख ले। अब वो करैया पे थे उठ के गई, और जैसे भीतर गई तुम पिल्ला कोई कोई कर रहे चौकी पे। वो तो एकदम बोली अब दोबारा मुझे फिर चौकी लगानी पड़ेगी, धोआ पहुंची करनी पड़ेगी। गुस्सा है कि भागी सो लाला तो वो भागो। फिर 1-1:30 बजे करीब दोबारा फिर अपनी मंडली के संग में आयो, और बोले मौसी राम राम। बोले तैने आज बहुत परेशानी करी है, मैं तो कहूँ जिमाई फिमाई वारी नहीं हूँ। बोले मौसी देख नौ तक कबू ऐसे मुकरना नहीं चाहिए, हाँ हम सब मंडली के संग में आए हैं। वो बोली कि चलो कोई बात ना है सो है, चलो मैं तुमको जिमाती हूँ। तो ये बफर सिस्टम तो थे नहीं पहले, वो तो कौआ भोजन चल रहा है। पहले मौसी ने कही कि बेटा सब जने लाइन पे बैठ जाओ दगरे में है। सो दगरे में सब लाइन पे
बैठ गए तो बेचारी बड़ी बूढ़ी थी वो, परस में लगी, पत्तल परसी, फिर पुआ पूरी कचौरी सब साग सब्जी सब परसे, खीर परसी। लेकिन पता नहीं बूढ़ी बड़ी अति भूल गई कि जन का चक्कर पर गो लाला की पत्थर पे खीर नहीं पहुंची और सब पे खीर पहुंच गई। जन का चक्कर पर गो सब परस आ गए, सबसे बोली हाँ ज्यों शुरू करो। तो एकदम सब ग्वाल वाल जैसे जैवे को भाई, तो एकदम लाला बोला खबरदार, किसी ने पूड़ी से हाथ लगाया। बोले क्या बात है? अरे भाई किसी ने इतना बड़ा भोजन प्रसादी हमारे लिए बनाई है तो कम से कम भाई दुआ तो दो पहले, बाकी लेकर जो शुभ कामना तो करो। ग्वाल वाल बोले भैया हम तो खाए वो जानता, जिसे शुभ कामना वो कामना हम ना जानते ही, हमने तो केवल खाए वो तो सीखो। तू ऐसा करे हमारी तरफ से सबकी तरफ से शुभ कामना दे दे। अच्छा ठीक है चलो मैं दिए देता हूँ। तो भगवान ने शुभकामना आशीर्वाद दिया कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे परम पिता, जा पूरे ब्रज पे, जा पूरे वृंदावन और गोकुल पे ऐसी बीजरी परे, ऐसी बीजरी परे कि सबको है जा सुपड़ा। हाँ वो जो जिमाए वाली अधगाई वो बोली जी कैसो आशीर्वाद है भाई, जी कैसी शुभकामना, जी कैसी दुआ। फिर बोली कि चल कोई बात ना है, तू कहते नाराज है, कहते गुस्सा है, कोई काऊ ने कोई गलती करी है तो वह अकेले बद्दुआ दे, जब पूरे ब्रज ने तेरे काबे गा रहे हो भाई, सबके सब मरेंगे, सबने कोई गलती थोड़ी करी है। अरे पर मैं तो ये सोच रही हूँ कि तेने सवरे ब्रज तेन बद्दुआ दी है, जब ब्रज को सत्यानाश होगा तू का बच जाएगो हैं? तू तो मरेगो संग में, तू कैसे बच जाएगो ये बता। तब बोलो मौसी जब मैं खीर पे ते बच सकत हूँ तो बिजली पे ते बच जाऊंगा। भगवान ने जब खीर की बात की, पत्तल पे ध्यान हो गया मौसी को, मौसी को अरे अरे खीर ना मिली, अरे बावड़े जा बातें वैसी कह दे तो बिजली का ही पार रहा भाई है? बोले वैसे तो दिख नहीं रही आती है, सबको खीर पसी हम अकेले रह गए तो वैसे तो दिख कहाँ रही है हा? गलती है कि लाला। फिर जैसे तैसे वन खीर दे के फिर मनाए, फिर उन्होंने प्रसादी पाई। भगवान श्री कृष्ण एक बार ग्वाल वालों को लेकर के और जंगल में गाय चराने के लिए गए तो हुआ क्या, भगवान ने कहा भाई सब जने लाओ और इकट्ठा करो, जा केला के पत्ता पे इकट्ठा, जो जो कुछ लाए हो, कड़ी चावल भात जो भी लाए हो, अचार मचार सब इकट्ठा करो। रोजाना को नियम को ऐसी प्रसाद पावे को। अच्छा ब्रह्मा की खोपड़ी खराब भाई, ब्रह्मा जी चेक करवे आए कि हम सुनते हैं कि ब्रह्म का अवतार है कोई कृष्ण नाम का आदमी है और उसके बारे में सुना है, चलो देख तो हमें कैसो का। ये ज्यादा खोपड़ी, ब्रह्मा की 4 खोपड़ी है ना, एक खोपड़ी के आदमी थे दुनिया परेशान है और जाके 4 खोपड़ी हो है फिर तो बात ही अलग है, क्योंकि जितनी खोपड़ी ज्यादा उतने संशय ज्यादा है। तो क्या हुआ, वो चेक करने के लिए आया। भाई परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है, परमात्मा प्रतीक्षा का विषय है। सती ने परीक्षा करी, परेशान भई, और सवरी ने बोलो बोलो प्रतीक्षा करी, परमात्मा पाया। तो हम लोग हमें परीक्षा करनी चाहिए संसार वालों की, महात्मा की और परमात्मा की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। आएगा मेरा सावरा। सच्चे मन से किसी परमात्मा या महात्मा के बारे में तुम लगन लगा के रखो कि किसी दिन मेरे यहाँ जरूर आएगा, सच्ची लगन लगा के रखो, फिर तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर उसे अपने आप आना ही पड़ेगा। वहां न तो चिट्ठी भेजवे की जरूरत, न कार्ड भेजवे की जरूरत, न फोन लगावे की जरूरत है, बाहर के बुलावे की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने ऊपर अनुभव करता हूँ, कभी कभी मुझे लोग 4-4 साल हो जाते हैं बुलाते बुलाते, मेरा खुद का मन नहीं करता, संयोग ही नहीं बन पाता। और कहीं कहीं ऐसी जगह होती हैं न उसने बुलाया, न फोन किया, न कोई बात भई, और अपने आप जाके पहुंच गए हैं और उसके घर पे कई दिन रुके। जब बाद में मालूम पड़ा कि इसकी लगन बहुत दिन से थी, हैं इसका भाव बहुत दिन से था, बाद में पता चला।
वो एक पंक्ति नहीं है मैया के बारे में गाते हैं अपन लोग, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, पहाड़ों से दौड़ी चली। आती है तुमको कि नहीं आती? अच्छा, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई फोन से पुकारे, फोन से नहीं है, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। दिल में पुकारे कोई, मन से पुकारे, दिल में पुकारे कोई, मन से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। पहाड़ों से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से, न चिट्ठी ते न फोन ते न कार्ड से, पुकारना किससे पड़ेगा? दिल से। तो ब्रह्मा जी महाराज बुद्धि से परमात्मा को परखना चाहते हैं, और परमात्मा बुद्धि का नहीं भाव का विषय है। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्ति प्रियो माधवा, भाव सहित जो खोजै प्राणी, भाव सहित। रामायण के उत्तरकांड में एक ज्ञान दीपक है, ज्ञान दीपक में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि गैया के सामने बछड़ा को कर दो तो गैया को पसुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैया अपने आप पसुरा जाएगी। भाव वक्ष शिशु पाई पिन्हाई, भाव वक्ष शिशु, भाव रूपी बछड़े को पाकर के गैया अपने आप पसुरा जाती है, दूध को डाल देती है, कोशिश नहीं करनी पड़ती। और बछड़ा नहीं हो तो लोग लगे रहते हैं अपने जय, बहुत देर लगे रहते हैं, और कुछ एक जन गैया के नीचे लगे रहते और एक आगे जाके वो डालते रहते, चून बाके आगे न बात कहता दूध दे दूध दे दूध दे, देखो आगे लगे नीचे लगे हैं, लेकिन फिर भी दूध डारे डारे न डारा। और बछड़ा छोड़ दो तो भाव वक्ष शिशु पाए पिन्हाई, लेकिन बुद्धि से खोजना चाहते हैं हम, बुद्धि से। ब्रह्मा जी बुद्धि से जानना चाहते हैं, और बुद्धि से वो पकड़ में आने वाला नहीं है। भैया भगवान ने जब सबका वो रखवा लिया, भगवान का एक सखा था मदमंगल, गरीब पंडितानी का बेटा था, और उसने एक मैया से कहा, मैया मैं रोज खाली हाथ जाता हूँ, सबके में से खाता हूँ, किसी दिन ये मुझसे कहेंगे कि तू कुछ लाता नहीं है, आज कुछ हो तो तू दे दे। उसकी मैया ने कहा, बेटा घर में कुछ है नहीं, बेसन पड़ा है, जरा छाछ मांग रहा तो मैं कड़ी बना दूं। ठीक है, कड़ी बनवा के आज मधुमंगल ला रहा था कूलरी में भर के। कूलरी, कूलरी जानते हो? कूलरी ना जानते? कूलरी, अरे भैया कूलरी ऐसे समझो चपटिया को बच्चा, समझ गए? हाँ, मिट्टी की हड़िया को छोटो सो बच्चा, ठीक है, कूलरी। अब वहां में भर के हैं, कड़ी लेके आ रहा हो ये मधुमंगल,
और इधर जैसे ही इन्होंने सब पत्तल पे कर लिया तो सब लोग बोले भाई आज मधुमंगल कहाँ है। सब लोग इधर उधर देखने लगे, दूर से दिखा कर अरे मधुमंगल वो पेड़ की आड़ में। तो मधुमंगल ने दूर से ही ये देख लिया था कि उन्होंने सब ने तो भोजन करना शुरू कर दिया, अब मैं बीच में उनके बिगन डालूं और पता नहीं मेरी कड़ी कैसी बनी होगी हैं। तो उसने सोचा कि आज उनको खाने दो और अपना अपन खा लें। तो पेड़ की आड़ में उस बाँ ने मोहते लगाई, मटकियों गट 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 करके लग गया। लेकिन उन सबको दिख गया, उन्होंने सब ने अपनी पत्तल तो छोड़ी, दौड़ के सीधे पकड़ लिया मधुमंगल को। मधुमंगल ने देखा कि ये सब आगे से उसने मटकी को जोर से फेंक दिया जिससे कोई चाख न सके हैं। कन्हैया बोले क्यों रे, रोजाना खा लिया आता तो हमारे में घुस जाता था तू हैं, और आज अपने घर ते लिया आयो तो तेरे कोई अपने में सम्मिलित नहीं करो। लेकिन हम भी कम नहीं है, तेरे में से चाक करके ही रहेंगे। ए ग्वाल वालों, देखो ये टुकड़े पड़े हैं ना कूलरी के, कड़ी के सने भाई, एक एक करके उठाओ चाट लो। सो सब ने टुकड़ा उठा ले। एक जने बोले लाला तेल तो कोई टुकड़ा बचे ही ना, तू तो रहेगा। बोले मेरी चिंता मत करो, जाके मोहड़े पे बहुत अच्छी पटी है भाई, तो मेरी चिंता मत करो। सो भगवान वाके मोहड़े पे लग गए चाटे के लिए। अब या लीला को ब्रह्मा जी देख रहे, बोले ये झूठ और ये सब ये कैसा पवित्र अपवित्र को जान ही रही, ये कैसा परमात्मा हो सकता है। अब परमात्मा को लक्षण के आधार पर कोई बुद्धि नापना चाहे तो वो नपने में आने वाला, क्योंकि परमात्मा तो विलक्षण है, उसका कोई लक्षण है ही नहीं। जब एक बात बताओ, त्रेता में जब कऊ भीलनी के निषाद की बच्ची के झूठे बेरों को खा सकता है तो वो अपने सखा के मुंह को चाट नहीं सकता है। लेकिन ब्रह्मा की तो बुद्धि खराब, ब्रह्मा ने बुद्धि से नापने की कोशिश की, परेशान भाई हैं। सबरी ने बुद्धि से जानने की कोशिश करी, परेशान भाई है। रावण ने बुद्धि से जानने की कोशिश करी, परेशान भयो। अब ये ब्रह्मा जी सोचने लगे कि जी कोई ब्रह्म नहीं है, ये तो भ्रम है, भ्रम। बोले परीक्षा कैसे करें। उन्होंने सोचा कि जाए ग्वाल वालन ले चलो चुराए के, भगवान होगो तो मालूम पड़ जाएगी, दिखावे अपनी शक्ति हो, नहीं तो डरे रहेगो। तो चुराए ले गए ब्रह्मलोक में। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब है गई है, या ठीक करनी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा करो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ते पहले जाके हैं और ब्रह्मा जी को रूप बना लो, और जाके सब पहरेदारों से दरबारियों से कह दिया कि सुनो भैया आज को नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, ठीक है। हमारे बाद में कोई नकली बगली ब्रह्मा आवे तो पहले तो खूब मराई कर लियो अच्छी तरह से, मुंह पे आदेश लेवे की जरूरत नहीं है, हैं? खूब अच्छी तरह पिटाई कुटाई करके जब वो हाँ न्योरे खावे तो मेरे पास चलिए, फिर मैं बात करूंगा। हाँ सब बोले साहब वैसे बहुत दिन आते हमारे हाथ फरे भाई ना, है जंग लग गई है। आपने खूब बढ़िया बात गई। बोले बहुत डोले आजकल आए बीमारे होंगे, ठीक है तैयार रहियो। तो भगवान तो भीतर घुस गए। अब आए ब्रह्मा जी, कौन से नकली का असली है, असली और लग का रहे हैं नकली। परमात्मा कृपा कर दे तो नकली को असली बना दे, और परमात्मा कोप कर दे तो असली को नकली बना दे। ये तो अंदर चले गए और वे अपना आए वो औदना की तरह अकड़ में सीधे जा रहे हैं। राजा है वहां के ब्रह्मलोक के। दरवाजे पे भीतर घुसवे गुबे से दो ने भाले लगा दे पहरेदारों ने। ब्रह्मा ने देखा करी निगाह से पागल हो गए। बोले पागल हम नहीं तुम है गए। ब्रह्मा जी तो बड़े गुस्से में। उसने कहा खोपड़ी खराब हो गई है। एक पहरेदार बोले तो जैसे नकली ब्रह्मा बहुत देखे हैं, ठीक है। ओ ब्रह्मा जी की तो खोपड़ी के सब गई। हाँ लेकिन बोला इतना इसमें, जैसे बाली के सामने सुग्रीव कभी हिम्मत नहीं थी बोलने की, लेकिन यदि बाली के सामने सुग्रीव बोल रहा है तो जरूर उसके पीछे किसी बहुत बड़े महात्मा या परमात्मा का बल है। ब्रह्मा जी समझ गए कि जितनी तेज भाषा में बात कर रहे हैं तो कोई न कोई चक्कर है। उन्होंने कहा जा गेट छोड़ो दूसरे गेट से चले हैं। तो ब्रह्मा जी दूसरे गेट से गए। तो वहां भी उन्होंने लगा दिया ऐसे करके भाले। ब्रह्मा जी ने कहा खोपड़ी खराब है का बे बड़े चालाक है, बिन्न नहीं बातचीत करी, बिन्न तो फिर दे दे दे। तो ब्रह्मा जी लाल कर दे सुझा दे। ब्रह्मा जी बोले भाई बात का है बताओ। बोले अरे तो जैसे नकली ब्रह्मा बहुत है। हाँ तो
ब्रह्मा जी ने कहीं पर एक बात बताओ भैया, हम नकली तो असली कहाँ है? बोले असली तो अंदर बैठे हैं। तो बोले ने कहा असली के दर्शन करा दे भाई। बोले चलो दर्शन कराए। और हाथ उनकी आंख सूझ रही, इधर मुंह सूझ रहा, और पूरे सूझ के जब चल रहे तो वहां जाकर के देखा तो सबको तो गद्दी पे ब्रह्मा दिख रहे हैं, हो जा ब्रह्मा को मोर मुकुट वाला दिख रहा। हाथ जोड़ करके स्तुति करी, भगवान गलती है गई। बोले हमने दंड दे दो, हिसाब किताब बराबर। फिर भगवान नीचे उतर आए और जे ब्रह्मा जी बैठ गए। और जे ब्रह्मा जी बैठ गए क्षमा करके जब भगवान जाने लगे तो बे पहरेदार कांपे लगे, सरकार बदल गई ना। अब ये पहरेदार कांपे, पहरेदार अब उनकी समझ में कुछ नहीं आ रही है। और जे उतर गो वो बैठ गो है। अब जे बैठे वो ऊपर जिनकी अच्छी तरह मराई करी, अब जिनको का होगा तो जे जाके वो जो ऊपर बैठे ना ब्रह्मा जी बिना के पांव पकड़े के, जिनके पांव पकड़े। तो भगवान ने कही है ब्रह्मा जी इन पहरेदारों से कुछ मत कहना। बोले अब नहीं कहेंगे, हमें पता जिन ना मारे तुमने मरवाए। भगवान ने कहा हमने नहीं मरवाया। बोले तो कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, तुम्हारी चालाकी का चतुराई का परिणाम है। मैंने क्यों मरवाया? अरे मेरे ऊपर इल्जाम रख रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान अब ठीक है, जो कुछ हैगो सो हैगो। अब तुम नाराज तो नहीं है मोते? बोले नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है। तो बोले चलते चलते ने दवाई दे जाए सूजन की है, और ने मुस्कुरा के जाओ ताते हमें लगे कि अब आगे कोई फंडा वंडा। ब्रह्मा जी ने दवाई मांगी दर्द की। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। इतनी देर में तो 4 आदमी मर जाएंगे। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। अपने कर्मों से खुद जल गया मेरे प्यारे, अपने कर्मों से खुद जल गया मेरे प्यारे, थोड़ा मार हम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मार हम लगा दीजिए। अब आगे गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे, गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे
जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे, गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। आपका घर हुआ मेरे प्यारे, मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। तो आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। भगवान ने चलते चलते ब्रह्मा जी को थोड़ी सी स्माइल दी, जिससे ब्रह्मा जी घबरा के कहीं मर न जाए, और भगवान की प्रसन्नता को देखा, तब जाके ब्रह्मा जी को थोड़ा सा चैन पड़ा। उधर जो कंस है ना, असुरों को भेज रहा है। पहले पूतना भेजी, सकटासुर भेजा, फिर तृणावर्त भेजा। भगवान एक एक कर को सफा करते चले जा रहे हैं। फिर उसने वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर माने बछड़े के रूप में आया हुआ असुर। ऊपर से कैसा लग रहा है? बछड़े जैसा, और भीतर है राक्षस। तो वत्सासुर हम ही तो हैं, हम ऊपर से कछु और भीतर से कछु, लेकिन भगवान तो पहचान लेता है ना। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया देखो देखो बछड़े चल रहे हैं ना हमारे बिना में, एक बदमाश है, राक्षस है।
बोले भैया कहाँ राक्षस सब बछड़ा ही तो है। बोले नहीं नहीं लग रहा हो बछड़ा सो, देखो राक्षस है हम एक। बोले तो कैसे पहचाने भाई? अरे वो तो अलग ही दिख रहा है। बोले नहीं नहीं भैया मोए तो दिख नहीं रहो। तो भगवान ने बताई पहचान करो दाऊ भैया, सबकी निगाह तो हम पे और बाकी निगाह कहूं और है। इसका मतलब है कि जिसकी निगाह दुनिया में भले ही चरे हम, लेकिन हमारी दृष्टि हमारा ध्यान संतों पर, परमात्मा पर, कथा पर यदि है तो हम भगवान के बछड़े हैं। और यदि हमारी निगाह कहीं अलग है, भगवान पर नहीं है, कथा पर नहीं है, तो भले ही हम श्रोता लग रहे हैं देखवे में, पर हम श्रोता है नहीं। वत्स जो वत्स के रूप में जो असुर है वह तो नहीं है कम, ये हमको खुद को देखना है। बहुत से लोग कथा में बैठे रहते हैं ना और कथा में ध्यान नहीं है, तो फिर वे सच्चे श्रोता नहीं है। और देखो दाऊ भैया वो न तो चर रहो और न दूसरे ने चरण दे रहो। ऐसे कछु श्रोता होता है न तो सुने और न पड़ोसी है। ये मैया माताओं में ज्यादा होते हैं, ऐसे पुरुष तो बढ़िया रहते हैं ज्यादा हैं। माता ऐसी रहती हैं कछु कछु एक का दुक्का है, न सुने और न दूसरी है सुनंदे। देखो देखो वो न चर रहो न चरण दे रहो, ये वत्सासुर की पहचान है। दाऊ भैया ने कहा भैया सही कह रहा हो तू तो, ला चल देखें। जा करके देखा, जब उसे पकड़ के पछाड़ा उसमें से असुर निकल पड़ा है? उसके बाद में बकासुर आया। बक माने होता है बगुला, और बगुले के रूप में जो असुर है वही तो बकासुर है, बगुले के रूप में। मतलब क्या हुआ? बगुला और हंस शकल से दोनों बोलो करो एक जैसे लगते हैं, लेकिन पहचान का है दोनों के सामने चुग्गा डारो, मोती चुगे तो हंस है, और मोती इनके हाथ नहीं लगावे कुछ और ही ढूंढत डोल है तो बोलो बोलो बगुला। अब जैसे यहाँ कथा के मोती बिखर रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती। एक मिनट राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। दे लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। अब यहाँ पर ये मोती बिखरे हैं, तो हंसों को तो जहां जहां पता लगी हैं वहां से जन कहां से उड़ उड़ के आए, लेकिन ये मोती न के ग्राहक फरिया में ही नहीं आते, उन्हें तो कुछ और चाहिए हैं, तो वे एक और नहीं आए, वे लगे अपना चुग्गा में, जो जिनको चुग्गा है, जो जिनको हैं आहार है। भैया हमारी ये जिव्या है ना, जिव्या हमारी ये बुद्धि जब बुरी बुरी चीजों अच्छी चीजों को ग्रहण करे, जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जी हा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसौ हियतासु। ये बुद्धि अच्छी अच्छी बातों को चुगे, मोतियों को चुगे तो समझना हंसनी है, और ये बुद्धि यदि बुरी बुरी बातन चुगे, बुरी बुरी ग्रहण करे तो हंसनी नहीं है, फिर कहा है बगुलिया है, बगुलिया। समझ लियो अपनी अपनी बुद्धि के बारे में हैं, काऊ की चुगली, काऊ की चांटी, काऊ की बुराई, काऊ की निंदा, काऊ को झूठ है, इन बातों को ग्रहण करे तो हंसी नहीं है। फिर काहे बोलो तो सही हैं? अरे तुम तो बोलो काहे?
बगुलिया बगुलिया और भगवान की कथा सुने, कथा चुने, कथा की चर्चा करें तो बगुलिया नहीं है, फिर क्या है? हंसनी। जस तुम्हार मानस विमल हंसिर जी आ जासु। भगवान ने देखा उस बकासुर को, कहा कि भाई तो दम्भ है, बाहर कुछ और है और भीतर कुछ और है। उसका सफाया कर दिया भगवान ने, उद्धार किया। अगासुर का भी उद्धार किया भगवान ने। और फिर भगवान गेंद खेलवे के लिए कहाँ गए? जमुना के। बोलो तो करो यार, अकेलो चना का भारे पूरे गो। ए मैया, कहाँ गए भगवान? गेंद खेलवे जमुना के किनारे। और मारियो टोल गेंद गई दह में, हैं? काली दह पे केलन मेरो बारो सो। काली, ताली बजाओ। मेरो बारो सो कन्हैया, वो मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो ओ काली खेलन आयो री। जय भोले। अरे ब्रेक रखो करो गाड़ी में। तालियों की आवाज आनी चाहिए। बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
बारो सो कन्हैया। ये यमुना है ना, ये कर्म की धारा है। मानस में इसको कर्म की धारा बताया। विधि निषेधमय कलिमल हरणी। विधि निषेधमय कलिमल हरणी। कर्म कथा रवि नंदन बरनी। राम भगति जहाँ सुर सरधारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। ये यमुना कर्म की धारा है। और कर्म की धारा यानी जल है। इसमें जो कर्म से जो पुण्य बनता है, कर्म से जो संस्कार बनता है, कर्म से पुण्य भी बनता है और कर्म से पाप भी बनता है। जब पुण्य बनता है तो शुभ कर्म कह देते हैं हम, और पाप बनता है तो अशुभ कर्म कह देते हैं। कर्म की धारा में जैसे यमुना का जल, यमुना के जल से 3 काम होते हैं। पी लो तो प्यास बुझ जाती है, नहा लो तो ताप मिट जाता है, और गर्मी लग रही हो तो ताप मिट जाता है, और यदि अशुद्धता है तो पवित्रता आ जाती है। 3 काम हो गए यमुना के जल से। लेकिन यदि उसी जल में कोई कालिया नाग घुस जाए और वो अपना जहर छोड़ दे, तो जिस जल से ये 3 काम अच्छे हो रहे थे, उसी जल से फिर 3 काम बुरे हो जाएंगे। यदि हम जहर घुल गो तो बाद यमुना के जलते आदमी की प्यास बुझेगी कि आदमी बुझ जाएगा पूरा। बोलो बोलो, आदमी बुझ जाएगा। एक डॉक्टर साहब है, कोई गया आदमी के भैया बीमारी बड़ी परेशान कर रही है, बहुत दिन आगे परेशान है, जा कैसे मिटा। डॉक्टर बोलो चिंता मत कर, न बीमारी रहेगी न बीमारी बाहर रहेगा, ऐसी दवाई दे दूंगा। जड़ समय तक खत्म रहेगा बांस और न बजेगी। तो ऐसे ही यदि उसमें कालिया नाग घुस गया। कालिया नाग क्या है? हमने कोई कर्म किया और यदि हमको उस कर्म का अहंकार हो गया तो उस कर्म में जहर घुल गया। था तो शुभ कर्म लेकिन वही बन गया अशुभ कर्म। जैसे मानो ये कथा हो रही है, अब इस कथा में जो दान देने वाले हैं अथवा जी हमारे यजमान बने हैं अथवा यहाँ के जो कमेटी है, अब ये शुभ कर्म मिलजुल करके सबने शुभ कर्म किया और ऐसा कर्म है कि समाज को पवित्र भी करता है, ये समाज की प्यास भी बुझाता है, तृप्ति करता है और समाज की तपन भी बुझाता है। ये हृदय में कालिया नाग यदि घुस गया, अहंकार, मतलब जैसे जो परिषद बने, यजमान बने, हम न बने होते तो, अथवा जो कमेटी कहती हमने यूं नहीं किया होता तो, है, अथवा यहाँ के जो भी और जो व्यवस्था आप गए, हमने जो व्यवस्था न संवारी होती तो, अथवा कथा कहने वाला कहता गया मैंने इतनी अच्छी कथा कही, मैंने विद्वता भरी कथा कही, वो में विद्वता न होती तो। ये श्रोता वक्ता आयोजक जितने भी हैं, इनमें से यदि किसी की भी इस धारा में अहंकार घुसा तो ये शुभ कर्म भी क्या बन जाएगा? बोलो बोलो, अशुभ कर्म बन जाएगा। ऐसे कर्म के होने के बाद दीनता आनी चाहिए साहब। हम कछु ना, अरे हम का करवे लाए के वो तो भगवान ने कराए तो हम निमित्त बनाए ले, नहीं हम का करवे लाए के, जीव क्या कर सकता है? हाँ? हमारी तुम्हारी औकात क्या है? अर्जुन तेरो कहा बड़ो
समय बड़ो बलवान। आवाज नहीं आ रही यहां तक। अच्छा बम। बम सब राजी हो तो बोले। इधर 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 नहीं, राजी नहीं है, मना कर रही, मना कर रही। देखो हाँ अच्छा, पीछे वाले राजी हैं। यूं कह रहे बम गिराओ पंडालों में। एक बम बोल रहे। तालियां, आवाज बहुत सुंदर, धन्यवाद। बम में मेरा साथ देना, ठीक है? जैसे मैं बोलूं मेरे साथ साथ बोलना। हाओ हाँ। आहो इधर से बहुत अच्छी आवाज आ रही है, और ये तो माटी की धौंधी बिल्कुल बैठी बैठी रह जाती है, आवाज ही नहीं आती इधर से। आओ संग देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और बम तो संग सारे में अच्छी लगती है, हैं? अच्छा आप लोग कभी कांवर लाए हैं? आप में से कोई हाथ खड़ा करें, कांवर लाए हो तो कभी जिंदगी में? अच्छा इतने लोग लाए हैं, बड़े शौकीन है कांवर के। अने खड़े रखो, मैं सबको देखना चाहता हूँ। हाथ खड़े रखे कांवर वाले लोग। तुम तो पूरे ही खड़े है गए, हाथ खड़े करके कहिए। नीचे कर लो। अच्छा माता बहनों में से भी कोई लाई है क्या? ओ एक, अरे हाथ खड़े कर रही है, कई हैं। ओ भाई धन्यवाद साहब, ताली बजाओ इनके लिए तो। वाह, खैर पुरुष तो ठीक है, माताएं भी कांवर लेके आई है। वाह धन्य साहब, इनके कुल खानदान के लिए, इनके माँ बाप के लिए, नारी होकर के कांवर ना। अच्छा अच्छे इनकी हिम्मत ना पत्ते, मेरी तो बिल्कुल ना पत्ते। बैठे को काम करवा ले, चलवे फिरवे को। कांवर लाई ना जाते मुंह पे, पर कांवर आती हैं तो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। कांवर जब 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 बम गाते हैं तो कहीं मैं होऊंगा तो जा करके कांवर लेता हूँ, थोड़ी देर कंधे पे, फिर बम गाता हूँ, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ मैं गंगा जी ना गया तो नहीं, गंगा जी ले लूंगा पे कंधा पे। हे गंगा मैया की। एक बाबा हमें बता रहे हैं कि 4 बजे भी आ रहे हैं, देखा जी और कह रहे हैं 8 उंगलियां कर रहे हैं। क्या बात है, 8 उंगलियां कर रहे हैं भैया।
बात है साहब। आहो भीरा न लूटी वही अर्जुन भोला तेरी। बम पे जोर लगा और बम के बाद छम होनी चाहिए। क्या भोला तेरी, आगे मत बोलो, बम के बाद छम। कभोला तेरी, कभोला तेरी, बोले जा प्यारे बम बोले, बोले जा प्यारे बम बोले। कभोला तेरी, कभोला तेरी, कभोला तेरी, बोले जा प्यारे बम बोले, बोले जा प्यारे बम बोले। कभोला तेरी, कभोला तेरी, कभोला तेरी, बोले जा प्यारे बम बोले, बोले जा प्यारे। कभोला तेरी, ये माइक बम बोल लो है। कभोला तेरी, बोले जा प्यारे बम बोले, बोले जा प्यारे, बोले जा प्यारे। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के तेरे नाम की, तेरे नाम की हूँ मैं तो नाचूं यार में। ऐसी हालत हो गई सावरिया, ऐसी हालत हो गई मोरी। कालिया नाग को नाथ करके भगवान जब घर पहुंचे और दूसरे दिन देखा कि मैया खीर पूरी कचौरी पुआ सब मालटाल बना रही है। भगवान ने पूछा मैया जी काय को बन रहा है, क्या बात है? मैया ने कहा बेटा आज जो है पूजा माई होगी इंद्र की। बोले इंद्र कौन से खेत की मूली है मैया? बोली देवता है बेटा, बरसात करता है फिर खेती होती है, उससे अपना जीवन चलता है। मैया हम बाकी पूजा नहीं करें तो? बोले नाराज है जाएगो। ऐसो कैसो देवता है मैया, पूजा करें तो खुश और नहीं करें तो फिर जो तो व्यापारी भयो व्यापारी हैं, दे दो तो खुश और नहीं दे दो तो नाराज। नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं करते। इंद्र को थोड़ा अहंकार हो गया था, भगवान उसको डाउन करना चाहते थे। भगवान ने कहा आज ब्रजवासी सभी गिरिराज जी की पूजा करेंगे, कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा। सब लोगों ने कहा इंद्र नाराज हो जाएगा फिर कौन बचाएगा? भगवान ने कहा जिम्मेदारी हमारी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चलो। सो सब गाड़ियों में भर भर के मालटाल ले गए वृंदावन से गोवर्धन, पूजा करी और इस पूजा की खबर इंद्र तक पहुंच गई। चुगलखोर तो सब जगह हमेशा आते रहे हैं और हमेशा रहेंगे।
उन्होंने जाके इंद्र के कान फूंक दे कर रह गए तुम पापानंद ले है गई पूजा, मैं पहाड़ की पूजा करा दी बनता। अच्छा अभी देखता हूं उसको इंद्र ने अपनी मेघमालाएं सामंतक जो मेघ थे उनको भेज दिया और कहा इन ग्वाल वालों को ऐसा मजा चखाओ कि जिंदगी में फिर कभी ऐसे हिम्मत न जुटा पाए। तो फिर बरसात शुरू भई सा, पूरे ब्रज में पानी ही पानी। पूंछरी के लौटा की राधा कुंड की। गिरिराज जी उठा ले के नीचे सब जने 7 दिन तक। जब इंद्र हार तक के पावन में आए गिर पड़ो तब भगवान ने क्षमा कर दो, कोई बात ना, ठीक है। फिर गिरिराज जी नीचे धरे, फिर सबन ने परिक्रमा लगाई। आपने कबू लगाई है कहो ने गिरिराज जी की परिक्रमा? भारत में जन्म लेके ऊपर करियो ने कहा था, हम देख ले, सब मत करियो, परिक्रमा भाई करियो बस। हैं इधर भी हैं, इधर भी हैं। अरे खड़े हुए लोगों में से भी हैं क्या? इधर 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 हैं, ठीक है, धन्यवाद, नीचे कर लो। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लगाने वालों को डबल धन्यवाद। हाँ भगवान, हाँ मैं कहीं को मतलब करूंगा जो कुछ तेरी करनी तू जाने। लेकिन भारत में जन्म लेके जो परिक्रमा नहीं लगाई वाको तो जीवन बेकार है। अरे भारत की तो छोड़ो, अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, न जाने कहां कहां के लोग आकर के गिरिराज जी की परिक्रमा में लोटपोट है रहे हैं, लोटपोट। पागल नहीं है वे लोग, कुछ न कुछ मिला होगा, कुछ न कुछ पाया होगा। बिना पाए तो वो एक कदम भी चलते ही नहीं है। विचारों से कीर्तन करना भी नहीं आता। तुम कहो तो सुनाओ, हाँ? ऐसे कीर्तन करेंगे जैसे कोई रैंक रहा हो। कैसे करेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जो लोग वृंदावन गए हैं इस्कॉन मंदिर, उनको पता होगा मैं जो बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ऐसे बोलते हैं बेचारे, शुद्ध बोलना ही नहीं जानते। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और भारत में जन्मने वाला बच्चा तो जन्म लेते कीर्तन करता है, और बिल्कुल शुद्ध। जैसे आप लोग सब, मैं एक शब्द उठाऊंगा, सब बोलोगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे हरे राम। उन लोगों की तरह बोलना, जरा बोल ले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आता नहीं है उन लोगों को, फिर भी भारत की धूल में, भारत की मिट्टी में, है गिरिराज जी की तलैटी में परिक्रमा कभी जाओ तो तलैटी की परिक्रमा देना बड़ा आनंद आता है। रोड की परिक्रमा भी अच्छी है, चलो जिसको पता नहीं है, लेकिन रोड की परिक्रमा पे परिक्रमा कम होती है, पिकनिक ज्यादा होती है। हैं? दुकान लग रही है, कोका कोला पी ली,
हैं? कहीं कहीं कछू पी लो, कहीं कछू खा लो, हैं? ठीक है, कर ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से जब लगाओ, गिरिराज जी का दर्शन करते हुए, चिंतन करते हुए, इन लीलाओं का गान करते हुए, डूबते हुए, हैं? और फिर परिक्रमा लगाओ, उसका फायदा कुछ अलग है, उसका पुण्य कुछ अलग है? अच्छा, गिरिराज जी की परिक्रमा तो इतनी लंबी चौड़ी है भैया, मैं तो कहूँ एक आदमी धोखे में लगा ली, अब तो लगत ना, तो मैं तो एक बढ़िया उपाय सोचो है, जो गिरिराज जी की लगा सके गिरिराज जी की लगाओ, गिरिराज जी की नहीं लगा पा तो वृंदावन की लगा लो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा, नहीं गिरिराज जी की नहीं, वृंदावन की छोटी परिक्रमाएं, और वृंदावन की भी न लगाए पाए तो कोई बात नहीं, बरसाने की लगा लो, और छोटी परिक्रमाएं, और सबको मतलब एक ही है। और कहूं की नहीं लगा पाओ तो एक बड़े काम की बात बताऊं, पूछो तो, नहीं तो आगे चले, चलो कथा भी तो आगे बढ़ानी है, हाँ? तो बता देता मैं कहा, कहीं की परिक्रमा न लगा पाओ तो जहां भागवत जी विराजमान हो जाए, जहां कथा आकर के विराजमान हो जाए, तो वहां एक तीर्थ नहीं रहता, तीर्थ सकल तहां चले आवहीं। जहां कथा की पोथी विराजमान हो जाए, वहां इस धरती के पूरे तीर्थ आकर के विराजमान होते हैं। इन कलशों में, इस पोथी में, इस व्यासपीठ के जवारों में जब तक कथा रहेगी तब तक सारे तीर्थ होंगे। इसलिए कहीं की न लगा पाओ तो छोटी सी व्यासपीठ की परिक्रमा मन भर के लगाओ, सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। क्यों? तीर्थ सकल तहां चले आवहीं। तब गिरिराज जी की परिक्रमा जाओ तो कुछ दर्शनीय स्थान है, वहां जरूर देखो, जैसे लुक लुक दाऊ जी, जैसे पूंछरी के लौटा पे गुलगुले महादेव, जैसे कामधेनु गाय के दूध की धाराएं हैं, जैसे ऐरावत हाथी का पांव पीछे की तरफ में है लुक लुक दाऊ जी के पास। और एक तो बड़ी विचित्र जगह है, गिरिराज जी के ऊपर एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, मंदिर के पीछे अंदर कमरे में से गुफा गई है जो 600 किलोमीटर दूर जाकर के निकलती है, राजस्थान में नाथद द्वारा। उस गुफा का दर्शन जरूर करें। वहां एक आज भी आश्चर्य है, क्या? उस श्रीनाथ जी के मंदिर में अंदर एक और कमरा है, उस कमरे में 2 बिस्तर पड़े रहते हैं, और रोजाना शाम को 6 बजे ताला लगता है। बिस्तरों को लगाने के बाद पुजारी को रहने का आदेश नहीं है, नीचे आ जाता है पुजारी। सुबह जब 8 बजे 7 बजे मंदिर खोलते हैं तो उन बिस्तरों पर भगवान के चरणों के चिन्ह आज भी रोजाना पाए जाते हैं। उनका दर्शन जब किसी किस्मत वाले को हो जाए, अच्छी बात है, आप जाया करें। और एक बात बताऊं, कहूं जाओ चाहे मत जाओ, कहीं भगवान की कथा हो रही हो, वहां चले गए तो समझ लो सब जगह जाना सार्थक हो जाएगा। वहां जाने के बाद फिर कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के। तीर्थों में जाओगे तो थकान होगी, परेशानी होगी, दिक्कत आएगी, और आओगे तो घर पे आके ऐसे गिर पड़ोगे और कहोगे भैया दुनिया में देख आए, पर चैन तो अपने घर ही है। लेकिन भगवान की कथा में जाओगे हैं तो यहां से थके हुए नहीं जाओगे, खिले खिले जाओगे, आनंदित होकर के जाओगे, और कुछ दिमाग में भी लेके जाओगे, हृदय में भी लेके जाओगे, और आगे के लिए कमाई करके जाओगे। यहाँ एनर्जी खत्म नहीं होती, यहाँ एनर्जी आ जाती है।
आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कथा से पहले बीमार से परे होंगे, लेकिन कथा सुन सुन के चकाचक हो गए होंगे, बीमारी पतो ना कहाँ चली गई होगी। हैं ये माता बहनें तो बड़ी बेचारी बुरी बन जाती हैं घर वालों की। हैं पहले तो कहो कि कमरे में दर्द है रो, कहो कि माथे में दर्द है रो, कथा आई तो उठ के चल रही। अब घर वाले कहते हैं बैस तो तेरे करिया में दर्द है रो, वैस तो तेरे माथे में दर्द है रो, कथा सुने में चल रही। अब कहाँ चलेगा दर्द तेरो। अब वो कहा जाने बेचारों को यहाँ दर्द की दवाई है, ये दर्द दिल की दवा दीजिए, वो कहा जाने बेचारों हैं जो यहाँ आएगा सो जाएगा। और भैया ये जिसने पी ली फिर उसे और कहीं पीने की जरूरत, वे तो अंगूरी पीते हैं, कीड़ों की पीते हैं, और हम लोग तो राम नाम की पीते हैं सब लोग हैं। उन वो पी करके गिर जाते हैं नालियों में, हम पी पी करके ऊपर उठ जाते हैं। दोनों के पीने में बड़ा अंतर है। लोग पीते हैं लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं अमृत के प्याले, हम तो पीते ये अंगूरी मदिरा नहीं है। हम तो सत की प्याले, ये तो कीड़ों की मदरा नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। भैया फरिया क्षेत्र के हो और आसपास के हो, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतनी श्रद्धा और भावना का परिचय दिया है कि मैंने ऐसा दृश्य बहुत कम देखा है कि बैठे हैं, ये तो बैठे हैं, उनसे ज्यादा खड़े हैं, बैठने को जगह नहीं है, फिर भी छोड़ करके नहीं गए आप लोग। देखो इधर से लाइन लगी है खड़े हुए लोगों की, पूरे आमने सामने और बगल तक हैं। बेचारे थक जाते हैं तो नहीं बैठ लेते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। पिछावे कोई जगह नहीं तो अपने जूता उतार लेते हैं, नीचे बिछा के बैठ जाते हैं। ये आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। आपने इतना स्नेह दिखाया, मुझे कल्पना नहीं थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कल का दिन और है, फिर पंछी अपनी अपनी दिशाओं को उड़ जाएंगे, इसलिए कल। और माता बहनें आगे बैठना चाहती हैं ना, वो आगे आया करें, पीछे आती हैं और आगे घुस जाती हैं चोर उनकी तरह, आतंकवादियों की तरह हैं। तो कल का दिन और है, आप सभी समय से आए और अब बिना कहे ही खड़े हो जाएं। गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो नाच नाच के, ठीक है। एक गिरिराज जी को भजन। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो।
की, हनुमान जी महाराज की, देवों के देव महादेव की। अब आरती करें। आज बालक नाचे हैं कछु खुल खुल के, न कौन नाचोगे? अच्छा, न कौन नचाओ? तेरी भोरी सी सूरतिया समाए गई दिल में ओ सांवरिया, 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 मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया, मेरे सांवरिया। आरती बाल कृष्ण की, अपनों जन्म सफल करनी। आरती बाल कृष्ण की, अपनों जन्म सफल करनी। सीरियस को परम दुलारो, शांति पृथ्वी शांति
शांतिरापः शांतिरुदयः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्रिभुवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओं जल्लेन्नल्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः देहनाकर महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलजामगवाटिलाब्जै पूर्णागजादिकरवि दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरेवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, गिरिराज धरण के, व्यास जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के, हनुमान जी महाराज के, जय जय श्री राधे। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस जब ब्रज के अंदर पैदा हुए तो बधाई देने के लिए आई और कहने लगी मैयारी 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 सोना लागे